हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने चैलेंज को लेके मिशन करोड़पति एंड डिस्कस करेंगे आज की एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ। आज है थर्सडे एंड आज से निफ्टी निफ्टी की एक्सपायरी। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं क्या मैंने ट्रेड ली, क्या प्रॉफिट लॉस हुआ एंड एक्सपायरी वाले दिन कैसे मार्केट ने मूव किया। सो पहले तो देखते हैं कि मैंने ट्रेड क्या ली थी। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने दो ट्रेड दिखाई थी। एक मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट किया था एंड एक में मेरा प्रॉफिट हुआ था और वो ट्रेड मेरी इस दिन की थी। 12 अगस्त की वाली ट्रेड थी वो। एंड 12 अगस्त के दिन मैंने एक पुट की भी पोजीशन ले रखी थी जो कि मैंने होल्ड कर रखी थी 50,000 के प्रॉफिट पे। अगर आपको वो वीडियो नहीं याद है तो फिर आप इसे प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक ट्रेड होल्ड करके रखी हूँ जो जिसमें मुझे ऑलरेडी 50,000 का प्रॉफिट है। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ था, मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाती हूँ। वीडियो से पहले पहले एक बार मैं आपको जो मैंने ट्रेड ली थी वो लिया था 24,600 का पुट एंड यहाँ पर था वो 135 का प्रीमियम था एंड मैंने उसको बाय किया था कुछ 85 रुपए में एंड 135 का प्रीमियम था। फिर क्या हुआ था अगले दिन बैक टू बैक, ये ट्यूसडे की मैं बात कर रही हूँ। ट्यूसडे को मैंने एक ट्रेड होल्ड करके रखी थी। फिर क्या हुआ था वेंसडे को एक अच्छा खासा गैप अप आपको देखने को मिला होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा गैप अप के साथ ओपनिंग हुई थी एंड जितना मेरा प्रॉफिट था 50,000 का प्रॉफिट था वो सारा प्रॉफिट मेरा कन्वर्ट हो गया था लॉस में। आप यहाँ पे देखोगे 135 का प्रीमियम जो यहाँ पर एक दिन पहले 135 में था एंड मैंने पुट की पोजीशन ले रखी थी। यही मैंने 24,600 का पुट ले रखा था। 135 का प्रीमियम नेक्स्ट जो ओपन हुआ था डायरेक्ट 90 रुपीज़ में एंड मुझे मुझे थोड़ी सी होप लगी। वो कहते हैं ना मेरे मोस्ट ऑफ द लॉसेस होप्स में जाते हैं। वहाँ पे मुझे होप लगी कि शायद ये गैप रिकवर करने एक बार तो आएगी मार्केट या फिर रिवर्स होगी। तो मैंने वेट किया उस दिन और उस दिन मैंने उस ट्रेड को होल्ड कर रखा। अब देखते हैं कि वीडियो में मैंने जो वीडियो बनाई है कि मैंने ट्रेड क्या ली, उसमें देखते हैं कि क्या ट्रेड्स ली थी एंड कैसे मैंने इस ट्रेड को जो मेरा लॉस में था कैसे मैंने क्लोज किया प्रॉफिट में लॉस में एंड क्या और क्या मैंने ट्रेड ली हैं वो भी देखते हैं। वीडियो को प्ले करती हूँ एंड आप यहाँ देखोगे। सो जो मैंने ट्रेड 50,000 के प्रॉफिट पे होल्ड करके रखी थी इस होप में कि नेक्स्ट डे मुझे शायद और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो बैक टू बैक दो रेड कैंडल बनी थी एंड उस बेस पे मुझे लगा कि मार्केट इस वाले लेवल को टेस्ट करने आएगी जो उसके प्रीवियस सपोर्ट था 24,400 के आसपास या फिर 24,350 के आसपास। मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आएगी इस होप के साथ मैंने उस ट्रेड को होल्ड करके रखा। और ऊपर से जो क्लोजिंग हुई थी बहुत ही दो बैक टू बैक रेड कैंडल में हुई थी। इस बेस पे मैंने 135 रुपए तक मेरा प्रीमियम पहुंच गया था और 50,000 का प्रॉफिट था। अब दिखाते हैं कि वो ट्रेड का क्या हाल हुआ। सो वो ट्रेड मैंने आज क्लोज करी है। मैंने मैंने वीडियो में तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला था कि मैं इसको लॉस में नहीं क्लोज करूंगी एंड ट्राई करूंगी कॉस्ट टू कॉस्ट में भी निकाल दूं बट लॉस में नहीं क्लोज करूंगी। मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला था लेकिन मार्केट ने मुझे ऐसा गंदा वाला पनिश किया क्योंकि मुझे जो प्रॉफिट था वो मैंने ज़्यादा मुझे लालच आ गया। बट ठीक है, ये भी एक लर्निंग का पार्ट है। बट अगर ये मेरी रियल ट्रेड भी होती तो रियल ट्रेड में भी मुझे पता था कि मैं इसको होल्ड करती, नेक्स्ट डे भी मैं इसको होल्ड करती। शायद मैं नेक्स्ट डे जब मार्केट खुली थी तब मैं इसको निकाल देती कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अगर आप देखोगे तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया था। इसको मैंने बाय कितने पे किया था, इसको मैंने बाय किया था 87 रुपये में बाय किया था और 135 रुपये ये पहुंच गया था। और नेक्स्ट डे ये या 87 से ऊपर तो आया था। ये इसका हाई देखोगे तो 99 तक था। तो अगर ये मेरी रियल ट्रेड होती तो शायद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाती, लेकिन हाँ ये डेमो ट्रेड थी तो इसलिए मुझे अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि क्या चांसेस हो सकते हैं प्रॉफिट के, क्या चांसेस हो सकते हैं लॉस के। उस बेस पे मैंने क्या किया, मैंने उस ट्रेड को होल्ड किया एंड इस होप के साथ कि इस मार्केट शायद इस गैप को कवर करे एंड नीचे आए, क्योंकि इससे पहले वाले दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड रेड कैंडल के बेस पे क्लोजिंग हुई थी। तो उस हिसाब से मुझे लगा ऐसा, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ, फिर मैंने पूरे दिन वेट किया और ये 1 घंटे का मैंने चार्ट लगा रखा है। पूरे दिन वेट किया, फिर यहाँ पे मुझे एक होप आई। आप देखोगे 2:15 पे कैंडल पर एक रेड कैंडल बनी। तब मुझे अगेन होप आई कि शायद अब नीचे आना स्टार्ट हो, लेकिन उस दिन भी फिर नीचे आना नहीं स्टार्ट हुई। तो 3:15 बजे फिर जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 24,620 एंड मैंने लिया था 24,600 का पुट। ये 24,600 का पुट है और क्लोजिंग हुई थी 620 पे। तो अगेन एक होप के साथ मार्केट ने क्लोजिंग करी कि 620 ही है, 20 पॉइंट ऊपर है, शायद अब नीचे आ जाए।
फिर आज का दिन आया, फिर ये ट्रेड मैंने आज ही क्लोज करी, इसको मैंने 11 पे एग्जिट किया है। आज क्या हुआ, आज के दिन तो मार्केट बिल्कुल, एक होता ना ढीठ, नीचे नहीं आना है वैसा ही वाला आज का सिनेरियो था। आज फिर मुझे होप आया कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है एंड 620 पे क्लोजिंग हुई है, तो शायद आज मार्केट नीचे आएगी। बट आज तो मार्केट बिल्कुल ढीठ थी। आज मैं 15 मिनट का चार्ट भी फॉलो कर रही थी। सो अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखाती हूँ हुआ क्या। तो ये ट्रेड मेरी लंबे समय तक होल्ड पे थी। मैं इसको दिखाती हूँ, इसको मैंने कितने बजे एग्जिट किया है। आज 13 14 अगस्त। पहले यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने टारगेट भी चेंज किए हैं। मैंने 13 अगस्त को फिर लगाया था कि चलो ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल लेंगे, लेकिन तब तक तो मार्केट ऑलरेडी डिके हो चुका था। अगर मॉर्निंग में मैं 90 लगाते तो मॉर्निंग में तो 90 तक ही गया था, कॉस्ट टू कॉस्ट आया था, लेकिन मैंने मॉर्निंग का वेट नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो पहले आज मार्केट को देखने दो कि मार्केट कर क्या रही है। तो उस बेस पे मैंने पूरे दिन होल्ड किया और शाम को मैंने लगाया 90 रुपए, 90 रुपए का प्रीमियम, लेकिन वहां तक मार्केट आई नहीं। और फिर आज मैंने इस ट्रेड को क्लोज किया है कितने बजे, इसको मैं बैक करती हूँ। आज मैंने इस ट्रेड को क्लोज किया है। ट्रेड क्लोज हुई है मेरे 1 बज के 24 मिनट की कैंडल पर। ओके। सो आज आज की जो मार्केट थी बहुत ही ढीठ मार्केट थी। मतलब नीचे आने को रेडी ही नहीं थी मार्केट। आप यहाँ पे देखोगे तो ये है 14 अगस्त, यहाँ पर ओपनिंग हुई। मतलब बहुत लोगों को आज होप हुई होगी कि ऊपर जाएगी, नहीं नीचे जाएगी, बट पूरे दिन मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया। आप यहाँ पे देखोगे तो एक रेंज बाउंड मार्केट में थी। एंड रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है, यही होता है कि आपको होप देती है कि नहीं अब ऊपर ब्रेकआउट होगा, नहीं अब नीचे ब्रेकआउट होगा। तो यही हुआ आज के दिन पे 14 अगस्त को। तो ये 14 अगस्त का है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने क्लोजिंग करी 1:24 पर। तो इस वाले जब ये वाली कैंडल, रेड वाली कैंडल क्लोज हुई, तब मैंने आज वाली ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया। 11 रुपए के प्रीमियम पे मैंने इसको सेल कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, जीरो पे तो नहीं सेल करूंगी, 11 पे मैंने लॉस के साथ मैंने इसको ट्रेड को एग्जिट कर दिया। इसमें मेरा लॉस हुआ है 85,384 रुपए का। एंड जो मेरा कैपिटल यूज़ था वो था 98,437 रुपीज़ का। तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो कि मैंने होल्ड करके रखा था कब से, 1-2 दिन से। फिर मैंने आज एक और ट्रेड ली एंड ये ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ। जब मैंने वो ट्रेड क्लोज करी 1:24 पे मेरी वाली ट्रेड क्लोज हुई थी, 11 रुपए के प्रीमियम पे मैंने सेल किया। फिर मैंने अगेन जब वो डिके हो गया ना 11 रुपए पे, तब मुझे लगा, अब आप देखोगे यहाँ पे मैं 1 बजे तक तो इतना तो समझ में आ गया था कि कंसोलिडेशन होगा। इतना तो समझ में मतलब आप मार्केट को सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 9:15 से 10:15, 11:15, 12:15, 4 घंटे में तो पता चल जाता है कि यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे पता चल गया कि कंसोलिडेशन हो रहा है। तो 1:24 पे मैंने पुरानी वाली ट्रेड एग्जिट कर दी और फिर से एक नई ट्रेड ली 24,600 का पुट। एंड इसको मैंने बाय किया 11 रुपए के प्रीमियम पे एंड आज मैंने इसको सेल कर दिया 22 रुपए के प्रीमियम पे, क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा था। तो कंसोलिडेशन में ऑफ कोर्स आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैंने पुट की अगेन पोजीशन ली और 11 रुपए के प्रीमियम को मैंने 22 रुपए के प्रीमियम में सेल कर दिया। अब इसका दिखाते चार्ट, ये मैंने अपॉर्चुनिटी कहाँ ली थी। सो यहाँ पर आप देखोगे तो 1 बज के 24 मिनट पे इस वाले रेड कैंडल के क्लोजिंग पे मैंने ट्रेड ली थी। फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर मेरा ये लॉस पे गई ट्रेड। पहले ये प्रीमियम 11 रुपए का प्रीमियम चला गया 9 रुपए में। बट फिर भी इस बार मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरी ट्रेड ये प्रॉफिट में ही क्लोज होगी, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया था कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तो इसका मतलब अगर कंसोलिडेशन चला है तो अगेन इस वाले रेंज को मार्केट टेस्ट करने आएगी, फिर यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। तो ये मेरा टारगेट था कि जब ये इस रेंज को यहाँ पे टेस्ट करने आएगी तो इतने में तो मेरा प्रीमियम 11 रुपए से डबल तो हो जाना चाहिए, इतना तो मैं श्योर थी। तो इस बेस पे मैंने ट्रेड ली। एंड उसके बाद देखोगे तो ये ग्रीन बनी, यहाँ पे थोड़ा डिके हुआ, 9 रुपए प्रीमियम पहुंच गया। फिर यहाँ से आप देखोगे तो बैक टू बैक 3 कैंडल रेड बनी और फिर ये कैंडल ने एक बार दिखाया कि हाँ ये ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ और यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो गई। बट जब ये ब्रेकआउट जैसा फील हुआ कि हाँ अब ब्रेकआउट होने वाला है, तो इतने में ही मेरा प्रीमियम पहुंच गया जो मैंने टारगेट लगाया था। 11 रुपए का प्रीमियम मेरा 22 रुपए में बहुत ही ईजिली पहुंच गया। ये ट्रेड मतलब बहुत ही मैं कॉन्फिडेंस थी इस ट्रेड के लिए। इसको तो मैं लाइव में भी ले सकती थी, लेकिन अभी ये मेरी प्रैक्टिस चल रही है तो इसलिए मैंने लाइव में नहीं ली, लेकिन ये बहुत ही इजी ट्रेड थी मेरे लिए। अब इसको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने जब ये ट्रेड ली थी तो आप ये देख रहे हो, मैंने 11 रुपए का प्रीमियम पे बाय किया था। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो जब ये ग्रीन कैंडल बनी, ये जो ग्रीन कैंडल बनी उस बेस पे ये और डिके हो गया था एंड ये आ गया था प्रीमियम
₹8 तक आ गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल का हाई कितना है, ये कैंडल का हाई ₹21, बट ये यहाँ पे भी मेरा टारगेट नहीं टच किया, क्योंकि मैंने 21 की जगह मैंने 22 डाला था टारगेट। मैंने जस्ट 11 का डबल डाला था। तो यहाँ पर गया था 21.75 इसका हाई गया था। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो कितनी बड़ी विक बनी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलो ग्रीन में क्लोजिंग हुई है। अगर ग्रीन की जगह रेड में क्लोजिंग होती तो मैं तुरंत निकाल लेती, लेकिन ग्रीन में क्लोजिंग हुई तो फिर एक होप आई। एंड इसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी जिसमें आपको इतनी लंबी विक दिख रही है, तब ये प्रीमियम गया। इसका लो आप देखोगे तो 9.85 का प्रीमियम गया ₹24 में। ₹24 तक गया, मतलब जस्ट डबल हो गया। अगर आप ₹10 में भी खरीदते तो 10 का 20 तो रिटर्न में गया ही है। और ₹11 का प्रीमियम भी मेरा 24 तक गया, बट मैंने अपना टारगेट 22 ही रुपए दिया था, तो मेरा ये टारगेट बहुत ही इजीली हिट हो गया। सो ये थी मेरी आज की 2 ट्रेड। एक तो जो पहले की होल्ड हुई थी वो मैंने उस वाली ट्रेड को मैंने एग्ज़िट किया लॉस पर, एंड जैसे ही वो लॉस पे एग्ज़िट किया तब मैंने एक नई ट्रेड ली, एंड उस ट्रेड में मेरा प्रॉफ़िट हुआ। तो ये 2 ट्रेड थी मेरी आज की। अब क्या हो सकता है, अभी तो ये रेंज बाउंड हो गई है मार्केट 15 मिनट के चार्ट में, तो अभी क्या हो सकता है, अभी या तो ऊपर का ब्रेकआउट होगा या फिर नीचे का ब्रेकआउट होगा। लेट्स वेट कि क्या हो सकता है चांसेस। एंड अब मैंने कोई भी ट्रेड होल्ड नहीं करी, मैंने कोई भी बीटीएस की ट्रेड नहीं ली है, एंड उसका रीज़न ये है कि अगर आप डो जोन्स को फॉलो करते हो, यूएस की मार्केट को फॉलो करते हो, तो वहां पर 2 दिन से बैक टू बैक बहुत ही अच्छा अप डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है। ये आप देखो, इसको मैं 1 घंटे में लगाती हूँ। आप देखो बैक टू बैक। आई थिंक ये नहीं है, मैंने गलत खोल रखा है। ये डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कल का है, कल का 1% का मूव था। एंड एक दिन पहले, ये तो कल का है, इतना इतना जो आपको दिख रहा है ये कल का है। एक दिन पहले का भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। ये कौन सा डे का है, ये है ट्यूसडे। और ट्यूसडे के बाद से आप देखोगे तो वेंसडे को इतने पहले गैप अप के साथ मार्केट खुली हुई और ऊपर डायरेक्शन में मूव किया। फिर अगेन वेंसडे को भी गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुई और एंड ऊपर अगेन का अप डायरेक्शन में मोमेंटम रहा। कल भी 1% का मूव था, एंड उसके एक दिन पहले भी 1% का मूव था। तो लास्ट 2 दिन में 2% का मूव दे चुकी है डॉ जोन्स। इस बेस पे मैंने कोई भी ट्रेड नहीं होल्ड करी निफ्टी में, ना ही मैंने कोई बीटीएसटी ट्रेड लगाई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऊपर ब्रेक करेगी कि नीचे ब्रेक करेगी मार्केट। दैट्स वाई मैंने कोई भी ट्रेड अभी निफ्टी में नहीं ली है। एंड इसके अलावा कल 15 अगस्त है, तो कल छुट्टी है, कल हॉलीडे, कल मार्केट क्लोज रहेगी। सो अगर आपने कोई ट्रेड होल्ड करके रखी है तो कल आपको वेट करना पड़ेगा, एंड डायरेक्ट अब आप मंडे को देख सकते हो कि मार्केट में क्या मोमेंटम रहा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। हैव अ नाइस डे, हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन, हैप्पी 15th August. Thank you so much for watching this video. Bye.